अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। सानिया पेशावर के हवाले से नासबियों की क्या सोच है, नासबी इस बारे में क्या तज्जिया कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये मैंने पहले बात की थी। इसमें एक बहुत ही खबीस खन्नास किस्म का इंसान और पलीद इंसान जिसने हर्जा सराई की और कहा कि ये जो शोहदा हैं ये मुसलमान नहीं हैं, इनके लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, इस कमीने और आले हिंदा के पैरोकार को मैंने जवाब दिया था। और अभी इसको मैंने ये बताना है कि असल में तुम खबीस इसलिए हो और तुम्हारी ये बातें इसलिए हैं कि तुम जिस रवश के पैरोकार हो, तुम जिस सोच के पैरोकार हो, उसका रिजल्ट यही है जो तुमने यहाँ पे बका है। आइए इस कमीने इंसान को सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि असल अहले सुन्नत का क्या ख्याल है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि किसी भी दहशतगर्दी के बाद हम ये कहना शुरू करें कि इसमें फला 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 मुलविस है और ये लोग मुसलमान थे, इनके लिए दुआए मगफिरत करो। नहीं, ये शिया हैं, ये काफिर हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है, इनकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इनकी हिफाजत करेंगे। ये लोग शरारत ना करें और हम इस दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं क्योंकि हम खुद विक्टिम हैं और ये ग्रेट गेम का हिस्सा मुझे लग रहा है क्योंकि आप जिस ब्लॉक में गए हैं अब ये सब तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बावजूद शिया को हम मुसलमान नहीं करार दे सकते। हाँ, वो मजलूम है, ज्यादती हुई है, हमारी हमदर्दियां उन लवाहिकीन के साथ हैं और उनकी हिदायत के लिए हम जरूर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनकी नस्लों को मुसलमान करे। जी, तो आपने देखा इस बंदे को, मुझे पता चला कि इसका नाम शायद आफ्ताब है, मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन पता चला कि ये बहुत ही कोई खबीस रूह है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के शख्स अगर करबला में होते तो वो शिमर से भी ज़्यादा जुल्म करते, और अगर इस तरह के अशखास दौरे बनी उमैया में होते और स्पेसिफिकली यजीद के दौर में होते तो वो कमांडर होते उसकी फ़ौज के अहले बैत के ऊपर जुल्म करने में। तो इन कमीनों को ना तो अपनी कोई खबर है ना मुल्क की कोई खबर है। ठीक है, तुम्हारे फ़िक़ही इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, स्पेसिफिकली इस मौके पर अगर तुम्हें इख्तलाफ भी है। और चूंकि इन लोगों के फतवों की वजह से ही, नासबियों और तकफीरियों के फतवों की वजह से ही यहाँ तक बात पहुंची है, तो इनको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है। मिल्लत पाकिस्तान से मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह के कुत्तों को अपनी सफ़ों से निकालें। मैं माजरत करता हूँ ये अल्फाज यूज़ करने में, लेकिन ये लोग हैं इस काबिल कि इनको यही कहा जाए जो इनकी असल जगह है। आइए अब असल अहले सुन्नत का देखते हैं कि उनका मनहज क्या है और उनकी इस बारे में क्या राय है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा। तमाम पर मसलक की ताल्लुकात और मसलक की वाबस्तगियों से बालतर होकर ये सारा मजमा तमाम तंजीमात का और मसालिक का इधर बैठा है कि जो दुश्मन ने मसलक को बुनियाद बना के उसकी आड़ में जो हमारे घर में उसने ये एक मजबूत कोशिश किया है कि जिससे इत्तेहाद को पारा किया जाए, जिससे मुल्की वहदत को पारा किया जाए, पारा किया जाए और पाकिस्तान के अमन को खराब किया जाए कि जो नजरें हैं हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर। तो हम सब यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि उसकी शदीद अंदाज में मुजम्मत भी करें कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करते हैं, मीडिया वालों से, कि इस वहदत को आप हाईलाइट करें और वो जो मुट्ठी भर अनासिर जो इस मुल्क की वहदत को और इस इत्तेहाद को खराब करने में जुड़े हुए हैं, उनकी कोई हैसियत इस इत्तेहाद के सामने नहीं है। सुन्नी शियत की तफरीक हमने खत्म की और एक सुन्नी मस्जिद में बड़ा इज्तिमा हुआ, उसमें हमने उसकी मुजम्मत की। अस्पताल जो बीमार हैं उनकी आयादत के लिए भी मुत्तहिदा उलमा बोर्ड और ये तमाम बुजुर्गान जो है वहाँ पर भी जाएंगे और ताज़ियत के लिए कुछ रिसादार और उस मस्जिद में भी जाएंगे। जी, तो आपने देखा कि ये असल अहले सुन्नत का चेहरा है। ये नासबी और तकफीरी अहले सुन्नत में छुप के ये अपना बुग़्ज़ अहले बैत निकालते हैं और शियाने हैदर करार की तौहीन करते हैं और उनको मज़हब से निकालते हैं। तुम कौन होते हो किसी को मज़हब का ठेका देने वाले या ठेका लेने वाले, या तुम कौन होते हो किसी को मुसलमान या काफिर बनाने वाले? तुम्हें तो अपना पता नहीं है। तुम इंशाल्लाह जहन्नम के सबसे गहरे घड़ों में जलोगे और अपने पीरों के साथ, यजीद पीर के साथ तुम्हारा इंशाल्लाह वो मशहूर होगे तुम लोग। तो बहरहाल अगेन आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के जलीलों को, जिन्होंने मुआशरे को तबाही और बर्बादी की तरफ गामजन किया हुआ है, देखें ये जो फ़िरका वारियत फैलाने वाले हैं, चाहे इस तरह के नासबी हों या जो भी दूसरे फ़िरकों में भी हों, शियों में भी जो छुपे बैठे हैं काली भेड़ें, जिसके हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जैसे ये कनाडा वगैरह वाले कुछ गबी लोग बैठे हुए हैं और इनका ग्रुप है पूरा जो मुकद्दसात की तौहीन करता है और हर तरह की खन्नासियत फैलाता है। और
फिर ये कहता है कि दिफाई अहले बैत कर रहे हैं। ये लोग भी झूठे हैं। जो भी फ़िरका वारियत की बात करता है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है और मिल्लत पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। इस तरह के जलीलों को अपनी सफ़ों से निकाल बाहर करें अजीज़ान। और मैं इदारों से गुजारिश करूँगा कि वो नोटिस लें इस तरह की तकफीर करने वालों का और इस तरह के टोलों का, और इनको सज़ा दें और इनको जेलों में डालें, मैं ये कहूँगा। और जो लोग ये इस तरह की फ़िज़ा बना रहे हैं उनको क्यों खुला छोड़ा हुआ इदारों ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।